देखो पर में 6.1, ठीक है, पर में कितना, पर में 6.1। क्या है बाबू लोग, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखो सुनने में लगा बड़ा कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है, गौर करो क्या है, ठीक है, गौर करो। एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, मान लिए ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, गौर करना। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लिए BC के समांतर, ठीक है, अन्य दो भुजा मतलब AB और AC को दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मान लेते हैं एक बिंदु यहां है और एक बिंदु यहां है, ई दोनों मान लेते हैं D है और क्या है, E है, क्या है रे, D और E, प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए। इसको प्रतिच्छेद करने के लिए तुम को क्या खींच दिया, रेखा, ठीक है। तो अन्य दो भुजाओं को मतलब इसको और इसको, ठीक है, अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित कर देगा, माने समान अनुपात में विभाजित, मतलब ये और ये बटे ये और ये बराबर होगा, ये तुमको सिद्ध करना, नहीं समझा। मतलब क्या है, मतलब कुल मिला के दिया है कि इसके समांतर ये है और ये एक ही अनुपात में विभाजित होगा, ये तुमको सिद्ध करना है। एकदम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, ताकि जो गड़बड़ नहीं हो तुम लोग से। देख ले, दिया है कि BC जो है समांतर है D, समांतर मतलब ये दोनों कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, समांतर है ना, रे रेल का पटरी जैसा। देखो सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इसको जब समांतर खींचे तो ये दोनों भुजा को एक ही अनुपात में डिवाइड कर रहा, माने AD बट्टे BD और AE बट्टे EC, क्या रे, AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे EC, ये तुमको क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध। देखो रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना, रचना क्या करेंगे, गौर करना, रचना सबसे पहले क्या करेंगे, D से क्या, कौन चीज से, D से AC पर लंब डालेंगे, ठीक है। मान लिए ये जो है ABCDE मान लेते हैं, इसको हम N मान लेते हैं, M, ठीक है, क्या मान लिया रे, M मान लिया, ठीक है। और फिर E से लंब डालें, किस पर, लंब है, ठीक है, एक अपने ये लंब डालें, इसको मान लिए N, क्या मान लिए N, देख लो इधर देखो, DM लंब, इसको N मानते हैं, इसको M मानते हैं, ठीक है, ये M है और ये N है। गौर करना, DN लंब AC और EN लंब AB खींचे, पहला बात। फिर ये BE को भी मिला है और ये DC को भी क्या किए, मिला दिया, ठीक है। मतलब क्या किए, मतलब क्या किए, DN लंब AC और EM लंब AB खींचे, साथ ही CD तथा B को मिलाएं। इतना तक लिख दिए, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी नहीं। अब देखो यहां पे देखो परमाण, अब क्या देखो, परमाण, यहां देखो लिख रहे हैं परमाण, दिखाई दे रहा है, देख रहे परमाण। अब जो ये लंब खींचे किस पर, AB पर, तो आधार हम लोग एगो मानेंगे AB को, और एक बार आधार मानेंगे, देखो DN लंब खींचे AC पर, तो आधार मानेंगे AC को, किसको मानेंगे, हम जो है अभी आधार मान लिए हैं ये वाला, ठीक है। इसमें दो त्रिभुज बना है, बताओ कौन कौन त्रिभुज, ये कौन बना है, ADE, देखो रे ADE ये आधार पर, और फिर ये को बना है BDE, नहीं बना है, माने इधरे जो है दो त्रिभुज बना है, ये दोनों बना के नहीं बना, बना है, नहीं बना है, बना है। और जब इधर आधार मानेंगे हम लोग तो फिर वही ADE या फिर ये ED लिखे, ये क्या ना बता होगा, तो ADE वो इधर आधार का, और को फिर होगा CE
CE, बात समझ में आया कि नहीं? तो यही काम हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये यहां तक पूरा आधा काम हो गया, अब थोड़ा सा काम बचा है, ज्यादा काम नहीं बचा है। तो बोलो हम दोनों तरफ आधार मान के बना दें। चलो परमान, एरिया ADE, त्रिभुज ADE बटे, सबसे पहले 1 मिनट रुक जाओ, सबसे पहले जो है बड़ा वाला एक बार लिख लो, ठीक है। बड़ा वाला क्या कर लो, लिख लो। क्या बड़ा वाला लिख लेंगे रे? अरे ठीक है, बना रहे ना। ठीक। देखो देखो परमाण में ADE, परमाण में क्या लिखे हैं? ADE बट्टे एरिया BDE, क्या रे? BDE बराबर, देख लो इधर आधार माने, इधर आधार में दो त्रिभुज, एगो ADE और एगो BDE, लिए ना लिए। अभी हर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसका लिखो 1/2 गुने आधार, ADE का आधार, एक बार आधार क्या लिए? AD, इधर है ना आधार है, AD लिए। और ऊंचाई क्या है? देखो ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई यही ना लंब है, जो लंब है वही ऊंचाई होगा, EM। क्या रे? EM। इसमें देखो 1/2 गुने आधार, BDE में आधार कौन सी है? BD। अरे ये त्रिभुज में आधार यही ना है, ये इसका था, ये इसका है, BD क्या है? और ऊंचाई वही है, ऊंचाई कौन सी है? EM है। ऊंचाई इसको पढ़ाओ, देखो इसी पर ये ऊंचाई यही है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? EM। अब देखो तो 1/2 खत्म, EM खत्म, क्या बचा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर AD बट्टे BD। क्या निकला रे? AD बट्टे BD। ये समीकरण मान लिए कितना? 1। क्या मान लिए? 1। इधर देखो फिर ठीक है, फिर देखो गौर करके, बाद में देंगे उदाहरण मौका, रुक जाओ। फिर क्या? इसको आधार मान के, इसको आधार मान के ADE है और ये है CED, लिखो। फिर एरिया त्रिभुज ADE इसको आधार में, अरे इधर से ले आए, इधर लेके बात है, तो हम लोग लेकिन ले रहे हैं आधार इधर का, ठीक है। बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन चीज? CED या फिर DEC, लिख दो DEC। अब इसका फॉर्मूला क्या था? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार, आधार देखो इसका आधार इस बार कौन चीज? AE। क्या रे? ऊंचाई क्या है? ऊंचाई क्या है? DN। क्या है? DN बट्टे 1/2 गुने आधार, आधार इसका बोलो DEC का, EC क्या है रे? या फिर C भी लिख सकता है, तो देखो यहाँ EC ही है तो EC ही लिया, EC क्या लिए? EC। कोई दिक्कत? गुने ऊंचाई, तो इस पर जो है ऊंचाई कौन है? यही ना ऊंचाई है। अब देखो कोई सोचो ना, कोई घर तुम्हारा है, घर तुम्हारा जो है मान लो इस तरह इसका छत है, तो ऊंचाई ये थोड़ा होता है, ऊंचाई कौन वाला होगा? तुम यहाँ धरती से यही ना ऊंचाई होगा, माने यहां से ऐसे ना देखेगा, बात समझ में आया कि नहीं? तो ऊंचाई वही है DN। इस पर भी ऊंचाई, ये आधार पर जो है त्रिभुज, इसका भी ऊंचाई कौन सी है? DN। क्या है रे? ये खत्म, ये भी खत्म, क्या बचा? एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ट्रायंगल DEC बराबर AE बटे EC। समीकरण कितना हो गया? ये 2। क्या हो गया? 2। अब अगर किसी तरह ये साबित हो जाए, किसी तरह अगर ये देख लो, ये बोला कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये अपने सिद्ध हो जाएगा। देख लो, यही तो सिद्ध करना है, AD बट्टे BD बराबर AE बट्टे EC। तो ये दोनों तुमको बराबर दिखाना, यही ना। अब देखो तो गौर करके ADE इसमें भी है, ADE इसमें भी है, बराबर है।
नीचे में देखो BDE, BDE देखो BDE ये वाला त्रिभुज, और यहां देखो DEC, DEC ये किसी तरह तुमको बराबर दिखाना है। 9th में याद करो, अगर तुम लोग पढ़ा है बढ़िया से तो ठीक है, याद करो ये वाला देखो ये बराबर है, बोलो कैसे, BDE में और DEC में, ठीक है। हम लोग कुछ देख रहे हैं, नियम देखो फॉलो कर रहा है, DE और BC क्या समांतर है ना, तो एक ही समांतर के बीच जो है दो त्रिभुज है, देख लो है, ये वाला और ये वाला, इसका समांतर दोनों एक ही है कि नहीं, प्लस में दोनों का आधार भी सेम है, आधार क्या है DE, आधार क्या है DE पर दोनों त्रिभुज है। तो 9th में हम लोग पढ़े थे एक पर में कि एक ही आधार मतलब यहाँ DE है और एक ही समांतर रेखा DE और BC है के बीच अगर दो त्रिभुज रहे, क्या रहे दो त्रिभुज, तो वो क्षेत्रफल में क्या होता है बराबर। तो यह लिख देते हैं चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार, या फिर और बढ़िया से लिखेगा तो ऐसे लिखो चूंकि त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज DEC तथा BDE अरे BDE और DEC का एक ही आधार क्या रे DE, एक ही आधार D तथा एक ही समांतर रेखा DE और BC के बीच स्थित है कि नहीं है। अतः कौन सी रहे, अतः एरिया DEC जो होगा वो बराबर होगा एरिया कौन चीज, एरिया BDE, दोनों आपस में क्या होगा बराबर। ये समीकरण मान लिया कितना 3। अब देखो समीकरण 1, 2 तथा 3 से देख लो, हमको ये और ये बराबर करना था, तो ऊपर वाला तो बराबर है ही, अब नीचे वाला देख लो यहाँ बराबर कर दिए हम लोग, कर दिए ना, क्यों, क्योंकि एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच अगर दो त्रिभुज हो तो क्षेत्रफल में क्या होता है बराबर, 9 में पढ़े थे। अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से एरिया, ठीक है, यही ना सिद्ध करना है, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, क्या लिख दो AD बट्टे BD बराबर हो गया AE बट्टे EC, प्रूफ हो गया, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला बराबर, नीचे वाला भी यहां देखो हम लोग बराबर कर दिए, 1, 2 और 3 से दोनों क्या हो गया प्रूफ हो गया।